जब सीता स्वयंवर में यानी धनुष प्रतियोगिता में, धनुष उठाने के कंपटीशन में, इसका रामचरितमानस में नाम दिया है सीता स्वयंवर। लेकिन स्वयंवर वो होता है जहां बहन बेटी अपनी मर्जी से किसी से शादी करती है, जैसे सावित्री ने सत्यवान से की, जैसे भवानी जी ने, सती ने भगवान शंकर से की। अब ये सीता का स्वयंवर एक प्रतियोगिता थी, कंपटीशन था कि जो धनुष को उठाएगा और जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जब किसी से धनुष नहीं उठा, विश्वामित्र जी राम को आदेश देते हैं, हे राम उठो, धनुष को उठाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ। जैसे ही राम धनुष के पास गए और धनुष को उठाया, लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, को न लखा देख सब ठाड़े। लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, को न लखा देख सब ठाड़े। लेते चढ़ावत, धनुष को उठाते हुए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, खींचते हुए तीनों काम एक क्षण में हो गए और धनुष टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही धनुष टूटा और धनुष की आवाज से पूरा महल गूंज उठा और महल से बाहर दूर दूर तक ध्वनि गई और ये ध्वनि परशुराम जी के कानों में पहुंची। और परशुराम जी के जब कानों में पहुंची, परशुराम जी ने सोचा ये तो शिव धनुष से किसी ने छेड़छाड़ कर दी है, ये तो शिव धनुष के टूटने की ध्वनि है। परशुराम जी तुरंत जहां स्वयंवर हो रहा था उस महल में आए और आते के साथ ही कहने लगे, ये भीड़ भाड़ कैसे है, ये भीड़ भाड़ कैसे है। और जब उनकी नजर पड़ी कि नीचे जमीन पर टूटा हुआ शिव धनुष पड़ा है, तो बोले शिव धनुष किसने तोड़ दिया, ये किसने तोड़ा है। तो लक्ष्मण जी यहां क्रोध में परशुराम जी से कुछ कहने लगते हैं, ऐसे तो हमने बहुत धनिया तोड़ी है, बचपन में टूट गया तो क्या हो गया, पुराना धनुष था टूट गया, भैया ने जैसे ही उठाया टूट गया। तो यहाँ परशुराम जी का लक्ष्मण जी का बहुत लंबा संवाद होता है। राम जी शांत कर देते हैं और राम कहते हैं परशुराम जी से, नाथ संबोधन भंजन हारा, हो को एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजन हारा, हो को एक दास तुम्हारा। नाथ सांबो, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही हो सकता है, दास ही हो सकता है। परशुराम जी कहते ये कैसा दास है, कैसा सेवक है। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, ये धनुष तोड़ दिया, ये कैसा सेवक है। तो काफी तर्क होता है। फिर राम अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विनम्रता से और परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हैं। हे नाथ, आप तो हमसे हर तरह से बड़े हैं,
आप आयु में बड़े हैं और आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, जाति में बड़े हैं और आपका नाम बड़ा है। मेरा नाम तो केवल 2 अक्षर का है, राम, और आपका नाम है परशुराम। आपके नाम में 5 अक्षर हैं। आपका नाम बड़ा, आपकी जाति बड़ी, आपकी आयु बड़ी। इस प्रकार शांत कर देते हैं अपनी विनम्रता से, अपने ज्ञान से। तो परशुराम जी नम्र होकर के फिर कहते हैं कि हे राम, अब तुम इस धनुष को तोड़ो और मेरा संदेह दूर करो। तो क्या परशुराम जी कहते हैं? राम रमापत करि धन लेहु, खींचेहु चापो मिटे संदेहु। राम रमापत करि धन लेहु, खींचेहु चापो मिटे संदेहु। राम रमापत। हे राम, हे लक्ष्मीपति राम, इस विष्णु धनुष को लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, मेरा संदेह दूर करो। तो जैसे ही परशुराम जी ने राम के हाथ में धनुष दिया, क्या हुआ? देते चाप आ पई चल गयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ। देते चाप आ पई चल गयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ। देते चाप। जैसे ही परशुराम जी ने राम के हाथ में वो विष्णु धनुष दिया, देने के साथ ही अपने आप चल गया। राम जी ने तो चलाया ही नहीं। और जब परशुराम जी ने ये दृश्य देखा तो परशुराम जी तो और विस्मय हो गए और संदेह में पड़ गए। मन में सोचने लगे, भाई ये तो क्या विलक्षण शक्ति है, भाई इसके आगे कोई नहीं चलेगी। तर्क करना व्यर्थ बिल्कुल, ये तो कोई विलक्षण शक्ति है। तो परशुराम जी का इस प्रकार संदेह ऐसा दूर हुआ कि और विस्मय हो गए और भ्रम में पड़ गए और वहाँ रुका नहीं गया और महल से तुरंत पीछे मुंह करके और तुरंत बाहर हो गए। ऐसे हैं राम। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। ओम।